हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स किए थे और मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर्मूले मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा आज की क्लास के बाद, तो वो आप देख लीजिएगा। 4 फार्मूले मैंने लिखे हैं, इनकी हेल्प से हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में भी किए थे, आज भी करेंगे। तो इसको देख लेते हैं। इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब ना हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है ना कॉस क्यूब का इंटीग्रेशन है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स को हम कर देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर इंटू साइन 4x, और ये जो कॉस एक्स लिखा हुआ है dx इसके साथ लिख दिया। इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ लगाते हैं, कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रेट साइन 4x कॉस एक्स dx। अब जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव d के साथ मौजूद है तो उसकी पावर में 1 ऐड करके नीचे लिख दें। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी पावर के अंदर 2 + 1 3/3। साइन का डेरिवेटिव कॉस मौजूद है, इसकी पावर में 1 ऐड करें और वही चीज़ नीचे लिखते हैं +c। कितनी अजीब सी शक्ल थी सवाल की, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर थे, सवाल कितने जल्दी से हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे ये क्वेश्चंस हुए। आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलें, आई एम डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 इज साइन 2z मल्टीप्लाई बाय साइन 3z dz। अब स्टूडेंट ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिफरेंट एंगल्स के हैं। इसका एंगल 2z है, इसका एंगल साइन 3z है, तो यू कैन नॉट राइट साइन इंटू साइन स्क्वायर। बट अगेन हेल्प लेनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से। ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला देखें, साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है? साइन z 2z साइन 3z। अगर आप इसको अल्फ़ा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, यानी कि आपका जो यहाँ पर अल्फ़ा है वो 2z है और जो आपका बीटा है वो 3z है। तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा यानी कि साइन 2z साइन 3z इज इक्वल्स टू -1/2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है? 2z प्लस बीटा 3z माइनस कॉस अल्फ़ा 2z बीटा 3z, ये आपके पास आ गया, इज इक्वल्स टू -1/2 कॉस 2z और 3z कितना होता है? 5z कॉस 2z माइनस z इज इक्वल्स टू -1/2 कॉस 5z माइनस। स्टूडेंट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा होता है, यानी कि माइनस कॉस जो है माइनस को ख़त्म कर देता है। तो ये कॉस माइनस जेड हो गया हमारे पास कॉस जेड। अब ये आपका जो सवाल है इंटीग्रेट साइन 2z साइन 3z, ये बन के क्या आ गया? -1/2। इसको आप बाहर लिख लीजिए और ये हो गया कॉस 5z माइनस कॉस z dz। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की मदद से ये पूरी चीज़ इस फॉर्म में आ गई। अब तो बहुत आसान है, -1/2 इंटीग्रेट कॉस 5z माइनस इंटीग्रेट कॉस z dz -1/2। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, तो कॉस 5 का साइन 5z। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। 5z का डेरिवेटिव क्या होता है? 5 माइनस कॉस जेड का क्या होता है?
साइन जेड, मल्टीप्लाई करते हैं -1/2 5 जेड 10 साइन 5 जेड, माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन जेड प्लस सी आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने किस तरह किया इस सवाल को। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं आता तो मैं काम कर ही नहीं सकता। एक और क्वेश्चंस करते हैं। वन मोर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रेट cos 4x cos 2x dx। ये भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन का टूल है ही नहीं जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद ना लें। अगर मैं अल्फ़ा कह दूँ 4x और बीटा कह दूँ 2x, तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा cos 4x cos 2x, इसकी हेल्प से क्या फार्मूला होता है 1/2 इंटीग्रेट कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा 4x 2x प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा 4x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस 4 प्लस 2 6x प्लस कॉस 4 माइनस 2 2x। यानी कि ये पूरी की पूरी चीज़ अब क्या बन गई 1/2 इंटीग्रेट cos 6x प्लस cos 2x ब्रैकेट dx। अब ये पूरी चीज़ इस फॉर्म में आ गई। ये तो बहुत आसान हो गया। अब देखें 1/2 इंटीग्रेट cos 6x dx इंटीग्रेट cos 2x dx। 1/2 cos 6x का क्या होता है साइन 6x, बट डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस cos 2x का क्या होता है साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, और ये पूरी चीज़ यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है। तो 1/2 6 × 12 साइन 6x 1/2 2 × 4 साइन 2x प्लस सी आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं एक क्लास और लूँगा। I will take one more class of question number 5 in order to complete satisfaction. Hope you understand today's class. Kindly do practice more and more and more, and subscribe my channel, like my videos and share my videos to others. Okay student, Allah Hafiz.